हेलो गाइज, मैं हूं अनमोल गिरी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राकेश झुनझुनवाला कैसे कमा लेते थे 900 करोड़ कुछ मिनटों में। राकेश झुनझुनवाला दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर में से एक है, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। गाइस, राकेश झुनझुनवाला मिलियन ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके थे और उन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। वैसे उनकी डेथ 14 अगस्त 2022 को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में हुई बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। वैसे तो उनकी रिपोर्ट में आया था कि वो हार्ट अटैक से मरे। Investor on Wall Street, one of our country's biggest business forces, Rakesh Jhunjhunwala, who passed away earlier today. दोस्तों, कैसे राकेश झुनझुनवाला अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए से स्टार्ट किए और आज उनकी नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपए है। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी। बट आखिर क्या किया था उन्होंने कि उनकी नेटवर्थ 5,000 रुपए से लेकर 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, और क्यों बुलाया जाता था उनको इंडिया का वॉरेन बफेट? ओके, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर और राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक मार्केट के कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। गाइज, राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 मुंबई में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था और उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिन्हें शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वे अक्सर अपने फ्रेंड के साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात किया करते थे। एक बार राकेश अपने पिता से पूछते हैं कि पापा, ये शेयर मार्केट क्या होता है? तब उनकी एज 14 ईयर होती है और तब उनके पिताजी कहते हैं, शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं होता है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें हर रोज डिफरेंट कंपनियां की जानकारियां दी होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनियां के उतार चढ़ाव के बारे में जानना चाहिए। यह उनका फर्स्ट लेसन था शेयर मार्केट के फील्ड में। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी और उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट के तरफ बढ़ता चला गया और अपने पिता के बताने के अनुसार वह डिफरेंट कंपनियां के न्यूज से अपडेट रहने लगे और उन्होंने स्टॉक मार्केट के फील्ड में करियर बनाने की ठान ली। पर उस टाइम पे राकेश के पिता एक और सलाह दी कि वो स्टॉक मार्केट में पूरी तरह इंटर होने से पहले अपनी पढ़ाई को पूरी कर ले, ताकि अगर स्टॉक मार्केट में कुछ ना भी हो तभी भी सिक्योरिटी के तौर पर उनके पास एक डिग्री होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंटर करने के लिए पैसे भी लगते हैं, जो उनके पिताजी ने देने से साफ मना कर दिया था और ये भी वार्न किया था कि किसी से भी पैसे उधार न ले। तो ऐसे में राकेश चले जाते अपने बड़े भैया के पास, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट थे, और उनके क्लाइंट को स्टॉक मार्केट के बारे में बता के 2 क्लाइंट से 7.5 लाख रुपए ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें डबल रिटर्न देंगे। और फिर उसी पैसे से राकेश ने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे, जिसकी प्राइस 3 मंथ के बाद 143 पर शेयर हो गई, जिसके चलते उन्हें 3 गुना प्रॉफिट हुआ। यहीं से राकेश झुनझुनवाला ने ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट किया था। वैसे तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ने बड़ी कम उम्र में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ चुका था और दोनों ने बिना हेल्प के इतना बड़ा नाम कमाया था। पर यह सफर उनका इतना आसान भी नहीं था। टाटा टी के शेयर बेचने के बाद राकेश झुनझुनवाला को प्रॉफिट हुआ, लेकिन शुरुआती कुछ साल उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलॉसफी का यूज किया, रिस्क, जिसमें सबसे पहला था 1986 सेसागोआ स्टॉक। सेसागोआ, जिसे वेदांता लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, 1986 में वो काफी घाटे में चल रही थी, क्योंकि आयरन ओर इंडस्ट्री के प्राइसेस काफी लो हो चुके थे, जिसके चलते सेसागोआ का प्राइस भी गिर चुका था। तभी राकेश झुनझुनवाला ने 25 to 26 रुपए का 4 लाख का स्टॉक्स खरीद लिए और इन स्टॉक की प्राइस 1 करोड़ रुपए थी, जो राकेश झुनझुनवाला के ऑलमोस्ट सेविंग थे। क्वेश्चन ये है कि राकेश झुनझुनवाला ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? गाइज, मैं बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की और इंडस्ट्री को स्टडी कर लेते थे और तभी उसमें इन्वेस्ट करते थे। उन्हें पता था कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील के लीडिंग इंपोर्टर में से एक है और इन रिसोर्सेज की प्राइसेस भले कम क्यों ना हो, बट इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, जिसका फल उन्हें ऐसा मिला कि सेसागोआ शेयर नेक्स्ट ईयर ही 20 to 25% तक बढ़ गए। अब आता है रिस्क नंबर 2, 1989 का। 1989 में नेशनल बजट अनाउंसमेंट के पहले
स्टॉक मार्केट पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वीपी सिंह की सरकार का बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, यह पब्लिक फ्रेंडली होने वाला। और हमेशा की तरह राकेश झुनझुनवाला कुछ यूनिक सोचते थे, और जहां सब लोग मार्केट में अपना अपना पैसा निकाल रहे थे और उन्होंने अपना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और जब बजट अनाउंस हुआ तब लोगों को रियलाइज हुआ कि वीपी सिंह गलत नहीं थे और बजट तो एकदम बिजनेस फ्रेंडली था, और लोग फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे स्टॉक की प्राइसेस भी इंक्रीज हुई। उससे झुनझुनवाला की नेटवर्थ 25% और इंक्रीज हो गई। दरअसल उन्हें पूरा विश्वास था कि वीपी सिंह का बजट बिजनेस फ्रेंडली ही होगा, क्योंकि वीपी सिंह खुद बिजनेस बैकग्राउंड से ही रह चुके थे। गाइस, राकेश झुनझुनवाला ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क और सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में कमाया था। हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल्ड द मार्केट? सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। उस टाइम पे उनका साथ दिया था राधा कृष्णन डमानी, जो कि झुनझुनवाला के गुरु थे और डी मार्ट के फाउंडर भी हैं। उन्होंने राकेश झुनझुनवाला से कहा कि मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है, जरूर कोई स्कैम है, इसीलिए तू स्टॉक को शॉर्ट सेल करो। और डमानी जी की बात बिल्कुल सही निकली। उसी समय झुनझुनवाला जी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने अपने पूरे लाइफ में रिस्क लिए, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपने एक और फिलोसफी को फॉलो किया, वो है पैसेंस। गाइस, बिकॉज स्टॉक मार्केट की दुनिया में यह वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।